साईनगर एरिया में सुभद्रा और कविता नाम के दो सास बहू रहते थे। सुभद्रा का पति टाउन में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। कविता का पति कपड़ों के दुकान में सेल्समैन का काम करता था। ऐसे बाप बेटे मेहनत से कमाए पैसों से हरीश को स्कूल में पढ़ाते थे। एक दिन कविता हरीश के लिए किचन में लंच बॉक्स रेडी करते समय सुभद्रा हरीश को स्कूल यूनिफॉर्म पहना के उसे रेडी कर रही थी। तब हरीश सुभद्रा से ऐसे कहने लगा, दादी एक बात बोलूं, कल प्रिंसिपल सर मुझे उनके ऑफिस रूम में बुलाए दादी। क्यों हरीश बेटा, पिछले साल की तरह इस साल भी तुझे अच्छे मार्क्स आए ना, तो चॉकलेट्स दिए क्या? मैं भी वही सोचा दादी, पर बात तो ये है कि पापा अभी तक स्कूल फीस नहीं भरे। प्रिंसिपल सर वो बात बताने के लिए ही मुझे बुलाए। हरीश की बातें सुनकर सुभद्रा तुरंत बहू को बुलाकर, कविता बहू, क्या अभी तक हरीश का स्कूल फीस नहीं भरे? हाँ सासू माँ, अभी तक नहीं भरे। पिछले महीने का तनख्वाह आपके और ससुर जी के दवाइयों के लिए ही खर्चा हो गए, इसीलिए स्कूल फीस नहीं भरे सासू माँ। फिर भी आप चिंता मत कीजिए, वो कहीं से पैसे उधार में लेकर उसका फीस भर देंगे बोले। ये क्या बहू, तुम दोनों को बोली ना किसी से भी पैसे उधार मत लो करके? उधार नहीं लेने से कैसे सासू माँ, वैसे भी मैं उन्हें बहुत बार बोली कि इतने बड़े स्कूल में बच्चे को ज्वाइन मत कीजिए करके। वो बात नहीं है बहू, बच्चे को अच्छे स्कूल में ज्वाइन करने से इसका भविष्य अच्छा रहेगा ना। ऐसे वो दोनों बातें करते समय हरीश को हर रोज स्कूल को ले गए ऑटो दादा ऑटो ले आकर हॉर्न बजाता है। वो देखो, ऑटो दादा आ गया, हम बाद में बात करेंगे, पहले इसका काम देखना। ऐसे कह के सास बहू हरीश को बाहर ले जाकर ऑटो दादा के ऑटो में चढ़ा के हरीश को बाय कह के दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। तब कविता ऐसे कहने लगी, सासू माँ, हम दोनों मिलके कोई फूड बिजनेस स्टार्ट करने से हमें बहुत पैसे मिलेंगे ना, तब हमें पैसे उधार में लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, पर फूड बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मार्केट में सामानों का रेट्स तो देखो, बाप रे। तो हम कम पैसों से इजीली स्टार्ट किए पानी पूरी बिजनेस रखें क्या सासू माँ? पानी पूरी बिजनेस अच्छा आइडिया है, उसके लिए ज्यादा पैसे लगाने की जरूरत भी नहीं है ना। एक बार हमारे हाथ का पानी पूरी एक गांव वाले टेस्ट करने से बस वो बार बार आने लगेंगे। ऐसे सुभद्रा कविता के आइडिया की तारीफ करती है। पानी पूरी व्यापार शुरू करने के बारे में उस दिन रात को वो उनके पतियों से बातें करते हैं। तब सुभद्रा का पति ऐसे कहने लगा, देखो बहू, तू शुरू किए हर काम जरूर सक्सेस होगा। तेरे आइडिया के मुताबिक ये व्यापार में बहुत मुनाफे मिलेंगे। इस दुनिया में पानी पूरी को नापसंद करने वाला तो कोई भी नहीं रहता बहू। हाँ कविता, पिताजी ठीक कह रहे हैं, तुम दोनों जल्दी से व्यापार शुरू करो। ऐसे परिवार पूरा कविता से पानी पूरी व्यापार शुरू करने को कहते हैं। उससे अगले दिन सास बहू पानी पूरी व्यापार के लिए सारे सामान खरीद के घर ले आते हैं। तब सास बहू से ऐसे कहने लगी, कविता बहू, हम सारे सामान खरीद के लाए ना? सारे सामान है सासू माँ, लेकिन पानी पूरी व्यापार करने के लिए एक गाड़ी खरीदना है। ऐसे कविता कहने पर गाड़ी खरीदने के लिए सास बहू एक कारपेंटर के पास जाते हैं। तब वो कारपेंटर ने, देखिए, नई गाड़ी चाहिए तो मुझे 1 महीने का टाइम दीजिए, मैं बना के दे दूंगा। नहीं तो पुरानी गाड़ी चाहिए तो अभी रेडी है, आप लेके जा सकते हो। ये पुराना गाड़ी कितना है? वो तो लगभग 5,000 रुपए लगेंगे। क्या 5,000? ऐसे पानी पूरी सामान खरीदने की गाड़ी का दाम सुनकर दोनों सास बहू शॉक हो जाते हैं। उनके पास उतने पैसे न रहने पर निराशा से दोनों वापस घर आने लगे। तब कविता सास से, ये क्या सासू माँ, वो आदमी पुरानी गाड़ी का इतना दाम बोल रहा है, तो क्या हम अपना पानी पूरी व्यापार छोड़ दें? बेकार में पूरे सामान खरीदे ना। तू चिंता मत कर बहू, चाहिए तो हम घर पर ही हमारा व्यापार शुरू करेंगे।
घर के पास व्यापार रखने से ज्यादा लोग नहीं आएंगे सासू माँ। ऐसे दोनों उदास से बातें करते जाते समय उनको ऑटो दादा देखकर बुलाता है। सुभद्रा जी, कविता, इधर आइए। ऐसे ऑटो दादा बुलाने पर उसके पास सास बहू जाते हैं। तब ऑटो दादा ऐसे कहने लगा, यहाँ क्यों आए हो कविता? अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो ऑटो दादा? यही मेरा घर है। ओ, बहुत अच्छे दादा। आज तुम ऑटो चलाने नहीं गए क्या? अरे मैं तो स्कूल बच्चों को घर पर छोड़ के आता हूँ। बाकी समय में आराम करता हूँ, क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया ना, इसीलिए मैं ज्यादा देर तक ऑटो नहीं चला सकता। वो बातें सुन के कविता को अचानक से एक आइडिया आता है। वो ऑटो दादा से ऐसे कहने लगी, ऑटो दादा, क्या हमारे लिए एक मदद करोगे? बोलो कविता, मुझसे होगा तो जरूर करूँगा। आसान है दादा, हर रोज शाम को हमें तुम्हारा ऑटो किराए पर चाहिए। उसके लिए हम तुम्हें हर रोज 200 रुपए किराए देंगे। मेरे ऑटो से क्या करोगे कविता? दादा, हम तेरे ऑटो में पानी पूरी सामान रख के पानी पूरी बेचेंगे। ऐसे कविता कहने पर ऑटो दादा हाँ कहकर हर रोज कविता को उसका ऑटो किराए पर देता है। तब से कविता ऑटो में पानी पूरी सामान रख के भीड़ रही एरिया को जाकर पानी पूरी बेचने लगी। उससे कविता का ऑटो पानी पूरी व्यापार वैरायटी रहने पर बहुत सारे लोग आकर पानी पूरी खरीद के खाने लगे। इस प्रकार कविता का ऑटो पानी पूरी व्यापार बहुत अच्छे से चलने लगा। कविता उसके ऑटो पानी पूरी व्यापार के जरिए बहुत पैसे कमाकर उसके बेटे का स्कूल फीस भर के, उसके सास बहू के लिए दवाइयाँ खरीद के, पति के लिए नया बाइक खरीद के सब खुशी से रहने लगे। सास बहू के नारियल फूलों का बिजनेस। सावित्री और लक्ष्मी नाम के सास बहू नारियल बेचने का व्यापार करते थे। इसके अलावा गिरी को भी मंदिर के पास नारियल बेचने का बिजनेस था। एक दिन सास बहू गाड़ी पर नारियल लेके जाते समय ऐसे बातें करने लगे, यहाँ हमारा व्यापार स्लो है और वहाँ उनका व्यापार भी स्लो है। हम अपने पैसों से वो नारियल का बगीचा खरीद के गलती किए क्या सासू माँ? हम अपनी मेहनत से एक एक पैसा जमा करके वो नारियल का बगीचा खरीदे बहू। भगवान की दया, उस जमीन से हमें जरूर लाभ होगा बहू। लोग तो ज्यादातर कोल्ड ड्रिंक्स ही पी रहे हैं ना, और नारियल का पानी पीना कम कर दिए। इसके अलावा गर्मी कम होके ठंड बढ़ने लगी। ऐसे सोचते समय एक व्यक्ति सास बहू के पास आकर, एक का कितना है? छोटे वाले 30 हैं और बड़े वाले 50। बाप रे, इतना रेट! उन पैसों से आधा लीटर कोल्ड ड्रिंक आएगा ना? सर, नारियल का पानी पीने से सेहत के लिए अच्छा है ना? मैं ठीक हूँ, मैं जाके कोल्ड ड्रिंक ही पीऊंगा। वो चला जाता है। उससे बहू को गुस्सा आकर, देखिए सासू माँ, थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे और ये हुआ। व्यापार में ये सब नॉर्मल है बहू, छोड़ दे। दोनों सास बहू शाम तक वही रहते हैं। दोनों थक जाते हैं। बहू, चलो घर चलते हैं, मैं बहुत थक गई। मैं भी बहुत थक गई सासू माँ, चलिए चलते हैं। वो दोनों नारियल की गाड़ी लेके घर चले जाते हैं। तब तक गिरी पहले से ही घर पहुँच जाता है। उसे देख के पत्नी ने, ये क्या जी, इतनी जल्दी दुकान बंद कर दी? हाँ लक्ष्मी। बेटा, तबीयत ठीक नहीं है क्या? ऐसा कुछ नहीं है माँ, दुकान के पास बैठ बैठ के बोर हो गया। मंदिर को आए भक्त घर से ही नारियल ला रहे हैं माँ, और अगर लाए नहीं तो हमसे पहले रही दुकान से वो लोग खरीद रहे हैं, तब हमारा व्यापार कैसे चलेगा? ऐसे बहुत उदास से कहता है। हमारी स्थिति भी वही है जी, नारियल ज्यादा नहीं बिक रहे। शाम तक खड़े रहने पर भी 10 नारियल भी नहीं खरीद रहे। कुछ समझ में नहीं आ रहा जी। इसीलिए मैं एक निर्णय लिया, हम अपनी नारियल का बगीचा बेच देंगे माँ। आए हुए पैसों से हम शहर जाके कोई व्यापार करेंगे। एक बार तुम दोनों भी जरा सोचो। ऐसे कहता है। तब सावित्री ने, सुबह बहू भी यही कह रही थी बेटा,
शायद ये हमारे नसीब में नहीं है। तुम्हारी मर्जी बेटा, किसी से कह दो, बेच देंगे। ऐसे कहती है। तीनों नारियल के बगीचे को बेचने का निर्णय करते हैं। एक व्यापारी को खबर देने पर 3 दिनों बाद एक व्यक्ति बगीचा खरीदने आता है। हम उस बगीचे पर बहुत पैसे लगाए साहब, हमें तो बस हमारे पैसे वापस आने से काफी है। लेकिन वहाँ तो ज्यादा डिमांड नहीं है ना, जमीन भी बहुत कम है, इतने पैसे देना मुश्किल है। उतने पैसे मैं नहीं दे सकता, उसमें आधा ही दूंगा। ऐसे कहता है। उससे तीनों शौक हो जाते हैं। ऐसे कहने से कैसे साहब, हमें बहुत नुकसान होगा। कम से कम आप हमें 10% तो दीजिए, लेकिन आधा कैसे होगा? उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, वहाँ का जमीन उसी रेट पर है। मंजूर है तो जमीन बेचिए, वरना छोड़ दीजिए। इतना कम दाम में तो हम नहीं दे सकते, आप जा सकते हो। ऐसे कहती है। उससे व्यापारी कुछ नहीं कहता और चला जाता है। ये क्या लक्ष्मी, ऐसे की इधर उधर बात करके बेच देते ना। नहीं जी, हम खुद बेचने से वो लोग कम दाम में ही पूछेंगे और थोड़े दिन देख के तब बेचेंगे। तब तक हम किसी न किसी तरह इसी से काम चला लेंगे। ऐसे कहती है। थोड़े दिन बीत जाते हैं। सासू माँ, आज मैं मंदिर जा रही हूँ। सोमवार है ना, शिव जी का मंदिर जाके ईश्वर को अर्चना करके आऊंगी। ठीक है, मैं भी तेरे साथ आऊंगी बहू। मंदिर जाके बहुत दिन हो गए, गिरी को भी साथ ले जाएंगे ना। दोनों सास बहू वहाँ से सीधा गिरी के दुकान के पास जाते हैं। सुनिए, हम तीनों मंदिर जाके बहुत दिन हो गए, आइए जाके हम पूजा करके आएंगे जी। तुम दोनों जाओ, दुकान के पास रहना है ना। अरे 10 मिनट में वापस आएंगे जी, कुछ नहीं होगा। एक अच्छा नारियल दीजिए मुझे, ऐसे कहती है। तब गिरी एक छोटा सा अंकुरित नारियल देता है। तीनों मिलके मंदिर को जाते हैं। लक्ष्मी ईश्वर को प्रणाम करके, हे ईश्वर, दया करो स्वामी, मैं तुम्हारी अभिषेक जरूर करूंगी। ऐसे वो प्रार्थना करके नारियल तोड़ती है। तब उस नारियल में पानी नहीं, फूल रहता है। उसे देख के पुजारी जी लक्ष्मी के पास आकर, लक्ष्मी बेटी, नारियल का फूल मुझे बहुत पसंद है, बहुत मीठा रहता है। वो फूल सेहत के लिए बहुत अच्छा है बेटी, मुझे थोड़ा दे सकती हो बेटी? अरे पुजारी जी, पूछने की क्या जरूरत है, आधा आप लीजिए। लक्ष्मी आधा नारियल का फूल पुजारी जी को देती है। पुजारी खुश होके, आजकल नारियल के फूल बहुत बेच रहे हैं बेटी, इनका तो बाहर बहुत डिमांड है। ऐसे कह के चला जाता है। वो बात सुन के तीनों सोच में पड़ जाते हैं। नारियल के फूल बहुत मीठे रहते हैं, क्यों ना हम नारियल के फूलों का व्यापार करें? पुजारी जी की बातें सुनकर मुझे भी ऐसे ही लगा। ईश्वर हमें यही विचार दिलाने के लिए हमें यहाँ बुलाया होगा। बहुत व्यापार किए, क्यों ना हम ये व्यापार भी ट्राई करें। ऐसे कहती है। तीनों नारियल के फूल बेचने का व्यापार करने का निर्णय करते हैं। तब सावित्री ने, इसमें जल्दी फूल आने के लिए एक काम करना है। नारियलों के ऊपर बोरी बैग्स ढक के हर रोज पानी से गीला करना है, तब 4 दिनों में ही नारियल के फूल आएंगे। गिरी ऐसे ही करता है। 4 दिनों में ही पूरे नारियलों में फूल आ जाते हैं। तब तुरंत सास बहू उनके दुकान के पास नारियल के फूल बेचना शुरू करते हैं। नारियल के फूल खाने से क्या क्या लाभ होते हैं, लक्ष्मी एक बोर्ड पर लिख के रखती है। उसे देख के लोग नारियल के फूल खाना शुरू करते हैं। नारियल के फूल मीठे रहने पर बहुत सारे लोग खरीदते हैं। उनको सिर्फ एक दिन में ही बहुत पैसे आते हैं। उस दिन से सास बहू के नारियल फूलों का बिजनेस सुपर सक्सेस होती है।